बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पिछला ही हम कंटिन्यू करेंगे। डेटा टाइप्स। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को पढ़ा था। आज हम फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर डेटा टाइप को पढ़ेंगे। इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 0, तमाम पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी नंबर्स हैं जिसको आपने पॉइंट्स के बगैर स्टोर करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, -2, 10, -10, 0। तो इंटीजर डाटा टाइप की हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि हर डाटा टाइप मेमोरी के अंदर कुछ बाइट्स ऑक्यूपाई कर रही होगी, उसकी कोई रेंज होगी। रेंज से मुराद मिनिमम कौन सी वैल्यू हम उस डाटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं, मैक्सिमम कौन सी वैल्यू उस डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, और बाकी तमाम वैल्यूज़ उस रेंज के दरमियान आएंगी। तीसरा हमने देखा था कि हम उसके ऊपर सेट ऑफ ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्योंकि नंबर डाटा टाइप को हम स्टोर, जब भी हमने कोई नंबर स्टोर करवाना होगा, अगर वो विदाउट डेसिमल प्लेसेस होगा तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप लेंगे। तो जी, जो इंटीजर डाटा टाइप है ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। 2 बाइट्स का मतलब है कि जब भी कोई वेरिएबल आप इंटीजर डाटा टाइप के लेते हैं तो उसके लिए मेमोरी के अंदर 16 बिट्स रिज़र्व कर दी जाती हैं। इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हमें जो कीवर्ड चाहिए वो है इंट, INT, इंट। दो तरह की हमारे पास जो है इंटीजर डाटा टाइप की फर्दर सब टाइप्स हैं, 2 टाइप्स की, साइंड और अनसाइंड इंट। साइंड इंट को शॉर्ट इंट भी बोला जाता है। साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट हमने कैरेक्टर डाटा टाइप में भी देखा था कि अगर आप कोई डाटा टाइप साइंड ले रहे हैं तो उसके अंदर तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। जब भी आपने कोई पॉजिटिव नंबर स्टोर करवाना है या नेगेटिव नंबर स्टोर करवाना है तो हम उसकी डाटा टाइप साइंड इंट या शॉर्ट इंट लेंगे। तो इंट, साइंड एंड शॉर्ट इंट कैन हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होंगे प्रिंटफ की स्टेटमेंट के अंदर। जब भी आपने कोई इंटीजर नंबर को प्रिंट करवाना होगा तो इंटीजर नंबर प्रिंट करवाने के लिए आप बताएंगे कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा %d या %i। अनसाइंड और अनसाइंड शॉर्ट इंट, ये बेटा सिर्फ हैंडल करेंगे पॉजिटिव नंबर्स को। अगर आपने अपनी डाटा टाइप जो है वो अनसाइंड इंट ली है या अनसाइंड शॉर्ट इंट ली है तो इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर कौन सा आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, 0। और मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर आप इसके अंदर कौन सा स्टोर करवा सकते हैं, 65,535। अगर आप अपने इंटीजर वेरिएबल के अंदर 65,536 नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं स्टोर होगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर जाना पड़ेगा जो उस नंबर की रेंज को सेटिस्फाई कर रही होगी, डेट इज़ लॉन्ग इंट। तो रेंज से हमें पता चल गया कि मिनिमम नंबर हम कौन सा स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हम उसकी डाटा टाइप लेंगे अनसाइंड इंट। और अनसाइंड इंट के अंदर मिनिमम नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं 0
और मैक्सिमम हम वैल्यू अपनी स्टोर करवा सकते हैं 65,535। अगर हम साइंड इंट डाटा टाइप ले रहे हैं तो हम उसके अंदर मिनिमम नंबर स्टोर करवा सकते हैं -32,768 और मैक्सिमम नंबर हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं +32,767। अगर आप इसके अंदर इस रेंज के बिलो या इस रेंज के मैक्सिमम कोई नंबर जैसे स्टोर करवाना चाहेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। उस एरर को ओवरफ्लो बोला जाता है या अंडरफ्लो बोला जाता है। अगर मिनिमम रेंज से कम कोई नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो अंडरफ्लो कर हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम रेंज से कोई बड़ा नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने वेरिएबल एक लेते हैं इंट आई इज़ इक्वल्स टू, हमारी मैक्सिमम रेंज है कौन सी है कि कौन सा नंबर स्टोर करवा सकते हैं 32,767। अगर आप अपने वेरिएबल के अंदर इंट आई इज़ इक्वल्स टू 32,768 68 स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास ओवरफ्लो कर हो जाएगा। ओवरफ्लो का मतलब है कि हमारी डाटा टाइप की रेंज से मैक्सिमम नंबर आपने स्टोर करवा दिया है। तो जब भी आप इस रेंज से मैक्सिमम नंबर अगर आपने स्टोर करवाना होगा तो आप इंटीजर डाटा टाइप की जगह लॉन्ग डाटा टाइप ले लेंगे। जी, लॉन्ग इंटीजर इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लार्जर इंटीजर। जब भी आपने कोई इंटीजर की रेंज से मैक्सिमम नंबर स्टोर करवाना होगा तो आप लॉन्ग इंट ले लेंगे। लॉन्ग इंट जो है ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। इसकी रेंज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी रेंज लिखी हुई है कि आप इसमें मिनिमम ये वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और मैक्सिमम आप इसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के लिए। अगर आप अनसाइंड लॉन्ग इंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अनसाइंड का मतलब है अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसकी रेंज हमारे पास है 0 टू, मिनिमम 0 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, मैक्सिमम आप ये वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। रेंज निकालने का बेटा फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है रेंज निकालने का। अगर आप साइंड डाटा टाइप की रेंज निकाल रहे हैं, साइंड का मतलब है अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं और नेगेटिव नंबर भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप साइंड डाटा टाइप इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो उसका फार्मूला क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लॉन्ग इंट की बात कर रहे हैं और आप साइंड की रेंज निकालना चाह रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, -2 बेस ले लोगे और इसकी पावर ले लोगे आप -2 n-1 मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज प्लस n-1 और होल में से -1। अब ये n क्या है, n हमारे पास बेटा नंबर ऑफ बाइट्स हैं इन फॉर्म ऑफ बिट्स। फॉर एग्जांपल लॉन्ग डाटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट्स लेती है। 4 बाइट्स का मतलब है कि लॉन्ग डाटा टाइप मेमोरी के अंदर 32 बिट्स ऑक्यूपाई करती है। एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं तो 4 बाइट्स के अंदर हमारे पास 32 बिट्स होंगे। ठीक है, तो n हमारे पास क्या आ गया, 4 बाइट्स को जब हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 -1। ऐसे ही n 32 -1 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 और होल में से -1। जब भी आपने कोई रेंज निकालनी होगी तो आपको पहले नंबर ऑफ़ बिट्स का पता होना चाहिए कि वो डाटा टाइप मेमोरी के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स ऑक्यूपाई करती है। और अगर आपके पास साइंड
डेटा टाइप है तो आपने उसकी पावर क्या ले लेनी है, -2 n-1 2 प्लस 2 n-1 होल में से -1 के नंबर, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा। और अगर हम अनसाइंड लॉन्ग इंट निकालना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास मिनिमम रेंज आ जाती है 0 और मैक्सिमम कैसे आती है 2 की पावर n-1। अब ये n क्या है, बाइट्स को नंबर ऑफ बिट्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स को जब हम नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 32। तो हमारे पास अनसाइंड की रेंज आ जाएगी 0 टू 2 की पावर 32 होल में से -1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैलकुलेटर से जब आप 2 की पावर 32 -1 निकालेंगे तो वो ये वाला नंबर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास रेंज निकालने का मेथड है। तो अभी हमने इंटीजर डाटा टाइप देखा कि जब भी आपने कोई नंबर स्टोर करवाना है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते तो आप उसको उसके लिए इंटीजर डाटा टाइप लेंगे। इंटीजर डाटा टाइप की फर्दर आगे से टाइप्स हैं इंट, साइंड इंट या शॉर्ट इंट। ये मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं और ये इसकी रेंज है। अनसाइंड इंट और शॉर्ट इंट मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, ये इसकी रेंज है। हमने देखा जब भी हम कोई साइंड डाटा टाइप लेते हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे होते हैं और पॉजिटिव भी, लेकिन जब हम अनसाइंड इंट लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। अच्छा जी, अगर हमारे पास रेंज से बड़ी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल इंट की रेंज से मैक्सिमम वैल्यू अगर आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप इंट डाटा टाइप को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लॉन्ग डाटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग डाटा टाइप जो है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है और नेगेटिव और पॉजिटिव या साइंड लॉन्ग डाटा टाइप जो है उसकी रेंज हमारे पास ये है कि मिनिमम आप इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, मैक्सिमम आप ये वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर को स्टोर करवाना चाह रहे हो तो फिर आप अनसाइंड लॉन्ग लोगे, उसकी डाटा टाइप हो जाएगी 4 और रेंज हो जाएगी ये। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, फ्लोटिंग, अगर आपने कोई नंबर स्टोर करवाना है जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स या फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल 2.13, 0.54 पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए हम हमेशा फ्लोटिंग डाटा टाइप लेंगे। फ्लोटिंग डाटा टाइप्स को आगे फर्दर 3 डाटा टाइप्स में स्पेसिफाई किया गया है। नंबर 1 फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। ये तमाम डाटा टाइप्स जो हैं फ्रैक्शनल पॉइंट या पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। 3 डाटा टाइप्स क्यों हैं? फ्लोट डाटा टाइप जो है इसकी ये रेंजेस के हिसाब से जो है हमारे पास इनको कैटेगराइज किया गया है। तो फ्लोट डाटा टाइप जो है ये साइंड भी हो सकती है, अनसाइंड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर करवाने के लिए भी हम फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए भी हम फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फ्लोट डाटा टाइप के अंदर जब वैल्यू स्टोर होगी तो वो डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकती है या एक्सपोनेंशियल 10 की फॉर्म में भी हो सकती है, 10 की पावर की फॉर्म में। हमने साइंटिफिक नोटेशंस पढ़ी हुई हैं मैथ्स के अंदर कि ई की पावर की फॉर्म में या 10 की फॉर्म में भी हो सकती हैं। फ्लोट डाटा टाइप जो है ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करती है। इसकी रेंज हमारे पास है 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +38। इट्स एक्यूरेसी इज़ अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। एक्यूरेसी का मतलब है
प्रिसिशन, प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होती है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक मेमोरी में वैल्यू स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोट की प्रिसिशन क्या है? 6 डेसिमल प्लेसेस। 6 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि जब आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3.5, उसकी डेसिमल प्लेसेस क्या है? 6। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद आप 6 डिजिट्स को स्टोर करवा सकते हो। 1 2 3 4 5 6। डबल, अगर आपकी रेंज जो है, अगर आपकी कोई वैल्यू फ्लोट की रेंज से बड़ी आ जाती है तो फिर उसको आप डबल डाटा टाइप के अंदर स्टोर करवाओगे। डबल डाटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। इसकी रेंज है 1.7 मल्टीप्लाई 30 टू 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻308। इसकी एक्यूरेसी, इसकी प्रिसिशन क्या है? 15 डेसिमल प्लेसेस कि इसमें आप जो है वो पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक का नंबर स्टोर करवा सकते हो। लॉन्ग डबल, इसकी डाटा टाइप, इसकी जो मेमोरी में ये कितनी जगह ऑक्यूपाई करती है? 10 बाइट्स। ये इसकी रेंज है और इसकी प्रिसिशन क्या है? 19 डेसिमल प्लेसेस। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्लोट जो है मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को ऑक्यूपाई करती है। 6 इसकी प्रिसिशन है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक नंबर स्टोर हो सकता है। ये रेंज है। डबल डाटा टाइप मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स को ऑक्यूपाई करती है। इसकी प्रिसिशन है 15 के पॉइंट के बाद आप 15 तक जो है वो वैल्यू लिख सकते हैं। लॉन्ग डबल 10, इसकी प्रिसिशन है 90। ये है इसकी रेंज। जब भी आपने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप को स्टोर करवाना होगा, आप प्रिंट करवाना होगा, तो आप उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे %f। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो उसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, मैंटीसा एंड एक्सपोनेंट। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इसको देख लीजिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले पोर्शन को लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर हमारे पास ये नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 0.00006, तो ये मेमोरी में किस तरह जाके स्टोर होगा? इस तरह से, ई की पावर में या 10 की पावर में। इसको हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन में इन डिटेल देखेंगे। वहाँ पे एक नंबर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका मेथड हम वहाँ पे देखेंगे। ये हमारे पास तमाम डाटा टाइप्स का ओवरव्यू आ गया। अभी तक हमने जितनी भी डाटा टाइप्स पढ़ी, सबसे पहले हमने करैक्टर डाटा टाइप पढ़ी थी। करैक्टर डाटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट लेती है। करैक्टर डाटा टाइप को जब भी आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप %c का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। साइंड करैक्टर डाटा टाइप में आप माइनस और पॉजिटिव दोनों नंबर्स ले सकते हैं, तो उसकी रेंज है -128 टू 127। अनसाइंड करैक्टर डाटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करती है। %c इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर या करैक्टर्स आ सकते हैं, तो 0 टू 255 इसकी रेंज है। शॉर्ट इंट 2 बाइट्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, रेंज। शॉर्ट अनसाइंड इंट 2, %u जो है ये इसकी फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये इसकी रेंज है, एंड सो ऑन।
आज का लेसन हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।